शोभा सपनों में रहने वाली लड़की है। वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती है, फिर चाहे इसके लिए उसे कितना ही नीचे क्यों ना गिरना पड़े। शोभा की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। उसका पति गोविंद उसे बहुत प्यार करता है और कोशिश करता है कि उसकी सभी डिमांड पूरी कर सके। आप मेरे लिए बनारसी साड़ी तो लाए नहीं जो कल मैंने बाजार में देखी थी। आपको ना घर का सारा सामान लाना याद रहता है, लेकिन मैं कुछ भी मांग लूं तो आप भूल ही जाते हो, क्यों? अरे भूला नहीं हूँ शोभा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। कल पक्का ले आऊंगा। गुस्सा क्यों होती हो? पैसे खत्म हो गए थे तो अपनी बहन के लिए जो सोने की चूड़ियां बनवा के लाए हो वो मत लाते। बहन का सामान लाने में पैसे खत्म नहीं होते आपके, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ होता ही नहीं है आपके पास। गोविंद एक कंपनी में काम करता है। पिता की पेंशन और गोविंद की सैलरी से घर अच्छा खासा चल रहा है। गोविंद अपनी बहन की शादी के लिए भी बचत करके पैसे जोड़ता है, लेकिन शोभा वो तो दुनिया की चकाचौंध में बराबर खोई रहती है। गाड़ी, बंगला, महंगे जेवर, लग्जरियस लाइफ की उसकी सोच उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इसलिए वो अपने पति को दिन रात सुनाती रहती है। सुनिए जी, कल आपके ऑफिस की छुट्टी है ना, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है शोभा, ठीक है। मैं बाकी सबको भी बोल देता हूँ कि सब तैयार हो जाए। और हाँ, तुम माँ और कंचन के साथ मिलकर कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। हम खाना साथ में लेकर जाएंगे। अरे कभी तो अपनी कंजूसी छोड़िए, कल सब लोग बाहर ही खाना खा लेंगे। अरे इससे आपकी दौलत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। शोभा, मैं खर्च कम करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंजूस हूँ। हमें कंचन की शादी के बारे में भी तो सोचना है ना। और आजकल देखो ना कितनी महंगाई है। इस तरह गोविंद शोभा को हमेशा समझाता रहता, लेकिन उसे तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। अगले दिन सभी लोग घूमने गए। परिवार के सभी लोग पार्क में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी शोभा की नजर एक अमीर युवक सनी पर पड़ी। सनी वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था और वो इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी उसे देखे बिना रह नहीं सकता था। अगले दिन शोभा मॉल गई और वहां उसे फिर से सनी मिला। शोभा ने उससे बात करना शुरू किया। सुनिए, आप कल पार्क में आए थे ना अपने दोस्तों के साथ? जी हाँ, आया था। और आप भी थी क्या कल वहाँ? हाँ, मैंने देखा था। आप किसी के साथ आई थी ना? वो आपके भाई बहन थे क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरे पति और मेरी ननद थी। मेरे सास और ससुर भी थे हमारे साथ। आपने शायद उनको देखा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप शादीशुदा हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी, हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति एक कंपनी में जॉब करते हैं। अब शोभा और सनी की बातों का सिलसिला आम हो गया था। सनी का रहन सहन और धन दौलत ने शोभा को बहुत प्रभावित किया। अब उन दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। सनी के साथ अच्छे होटलों में जाना, महंगी कार में घूमना और अच्छे अच्छे गिफ्ट, कपड़े और गहने लेने का दौर शुरू हो चुका था। एक दिन गोविंद ने अपनी पत्नी के गले में एक महंगा हार देखा तो उसने पूछा, शोभा, ये इतना महंगा हार तुम कहाँ से ले आई? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें इतने पैसे नहीं दिए कि तुम इतना महंगा हार खरीद सको। गोविंद का सवाल सुनकर शोभा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसने बात को संभालते हुए कहा, अब अरे ये तो मैंने अपने बचत के पैसों में से खरीदा है। तुम बचत भी करती हो? मुझे हैरानी है। अब गोविंद के काम पर जाने के बाद शोभा किसी न किसी बहाने घर से बाहर जाने लगी। उसके व्यवहार में परिवर्तन देख परिवार ने उसे रोकना टोकना शुरू कर दिया। शोभा ने सनी से कहा, सनी, अब हमारा मिलना मुश्किल लग रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकलने ही नहीं देते। उन्हें ना मुझ पर शक होने लगा है। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली शोभा? तो मैं तो तुमसे ही शादी करता, फिर कोई रोकने वाला नहीं होता हमें। तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। सनी कुछ देर चुप रहा। बोलो ना सनी, मेरी बात का जवाब दो। कर तो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने परिवार को छोड़ सकती हो? अपने पति को भुला सकती हो? नहीं कर सकती ना। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो।
अब शोभा ने अपने पति से तलाक मांगना शुरू कर दिया, लेकिन गोविंद ने तलाक देने से मना कर दिया। जब तक मेरी बहन कंचन की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। गोविंद के मना करने के बाद शोभा ने घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो खाने में कभी नमक तो कभी मिर्च ज्यादा डाल देती, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता और इससे शोभा को झगड़ा करने का मौका ही नहीं मिलता। इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब मैं इन लोगों का जीना हराम कर दूंगी। अब शोभा ने घर वालों की जान से खेलना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया और उस दिन उसकी सास सीढ़ियों से फिसल जाती है और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो महीनों बिस्तर पर पड़ी रहती है। अब वो सबके खाने में नशे की दवाई मिलाने लगी। एक दिन उसके घर वालों ने फैसला किया, देखो बेटा, इससे पहले कि तुम्हारी पत्नी किसी की जान ले ले तुम इसे तलाक दे दो। लेकिन पापा, लोग क्या कहेंगे? कंचन का रिश्ता होने में बहुत परेशानी होगी और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बेटा, शोभा की नजरों में तेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। तू उसे चाह कर भी नहीं रोक सकता। वो तो पहले ही जा चुकी है तुझे छोड़कर। जबरदस्ती से उसे बांधने से कोई फायदा नहीं। उसे तो बस तलाक के पेपर ही चाहिए। और कंचन की शादी का क्या है बेटा? हम जिंदा रहे तो उसकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन तेरी पत्नी ने गुस्से में आकर हम सबको मार दिया तो क्या होगा? कभी सोचा है? घर वालों के समझाने पर गोविंद मान गया और दोनों एक दूसरे से कानूनी रूप से अलग हो गए। शोभा उस दिन बहुत खुश थी, लेकिन गोविंद बहुत दुखी था। उसे शोभा के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। शोभा को तलाक देने के बाद उसने कहा, शोभा, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा। तुम्हारा नाम शोभा है, लेकिन तुम कभी भी मेरे घर की शोभा नहीं बन पाई। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा, पर इस बात की खुशी है कि तुम खुश हो। हमेशा खुश रहना। गोविंद इतना कहकर आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया और शोभा सनी के पास तलाक के कागज लेकर पहुंची। देखो सनी, आखिर मुझे मेरे ससुराल वालों से मुक्ति मिल ही गई। अब हम दोनों आराम से रह सकते हैं। अब हम जल्दी शादी कर लेंगे, है ना? ये क्या बचपना है शोभा? मैंने शादी के लिए तुमसे कोई वादा नहीं किया। और तुमने अपने पति से तलाक लेने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? सनी, इतने नादान मत बनो। तुमने ही तो मुझे तलाक लेने के लिए उकसाया था। मैंने तुम्हें उकसाया और तुम मान गई। तुम अपने परिवार की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुम एक लालची औरत हो। तुम्हें सिर्फ दौलत से प्यार है। उन दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। तब सनी ने शोभा के मुंह पर पैसे फेंक कर मारे और वहां से चला गया। शोभा पश्चाताप के आंसू गिराते हुए अतीत की यादों में खो गई। उसे अपने पति की वो आखिरी मुलाकात और उसका एक एक शब्द याद आने लगा। वो अकेली एक चौराहे पर खड़ी है, लेकिन फिर भी उसके लिए सारे रास्ते बंद हैं।